हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। राजस्थान चतुश्रेणी रिजल्ट जारी को लेकर कट ऑफ ने थोड़े सारे रिकॉर्ड को लेकर कितने नंबर पर सिलेक्शन और पदों की संख्या को लेकर क्या अपडेट है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट है और कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए थे उसमें आप लोगों के कितने नंबर बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आई है। पदों को लेकर फाइनली बड़ी अपडेट आई है, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया गया था, ट्विटर अभियान भी चलाया गया था। तो अब जाके यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है। जितने भी राजस्थान फोर्थ ग्रेड के छात्र हैं, पूरा वीडियो को आप लोगों के पास ध्यान से देखना है। इसमें सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हैं पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑफिशियल अपडेट आप लोगों की आ गई है। राजस्थान फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए हम बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियल अपडेट क्या निकल के आई रिजल्ट को लेकर, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो को देखो ना, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो पूरा वीडियो को देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताएंगे। ऑफिशियल अपडेट क्या आई है और कट ऑफ लिस्ट क्या फाइनली जारी की गई है, डाटा क्या निकल के सामने आया, लगभग आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों को इस बार जो पेपर का लेवल है, किसी शिफ्ट में कंप्यूटर हार्ड आई थी, किसी में साइंस हार्ड आई थी, किसी शिफ्ट में मैथ हार्ड आई थी। कुछ क्वेश्चन जैसे कि 19 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मैथ के 5, 6, 7 क्वेश्चन हार्ड आए थे, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन हार्ड आए थे। ठीक है, जीके भी आप लोगों की टफ देखने को मिली थी 19 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को। हालांकि हम आपको बताएंगे कि क्या बताया गया है, कौन सी शिफ्ट हार्ड बताई गई, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कितने नंबर बढ़ोतरी की जाएगी, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या नई अपडेट आई, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सैलरी आप लोगों की क्या बताया, क्या डाटा निकल के आया सैलरी को लेकर भी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए बात कर लेते हैं, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो उसको ध्यान समझिएगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोगों के लिए पहली चीज़ तो हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के लिए पहले ही कहा गया था और नोटिस में भी कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बताया गया था, हार्ड शिफ्ट में आप लोगों का ये डाटा निकल के सामने आया है कि सेकंड और फोर्थ शिफ्ट को टफ माना गया था। हालांकि जो शिफ्ट हुई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्ट में आप लोगों की परीक्षा हुई थी, जिसमें सेकंड और फोर्थ शिफ्ट हार्ड मानी गई थी। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स शिफ्ट है, उसमें भी आप लोगों को जो है मॉडरेट लेवल माना गया था। तो कितने नंबर बढ़ाई जाएंगे उसको लेकर नई अपडेट आई है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मॉडरेट लेवल की बात कर लेते हैं, फिर हार्ड लेवल की बात कर लेते हैं। तो हार्ड लेवल में ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आपको पता है। हार्ड शिफ्ट आपकी सेकंड और फोर्थ शिफ्ट यहाँ पर बताई गई थी, और जो है 1, 3, 5, 6 ये शिफ्ट आप लोगों की बताई गई थी मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो यही है कि 3, 5, 7, 8 नंबर तक, 7, 8 नंबर आप लोगों को हार्ड शिफ्ट में और 3, 5 नंबर आप लोगों के यहाँ पर, ये आप लोगों के जो है मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल में जो है लगभग अक्यूरेसी निकल के आ रही, कितने नंबर तक बढ़ती देखने को मिल सकती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, इस बार फॉर्म की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, कट ऑफ हाई जाने का रीज़न भी हम आपको बताएंगे, और भी चीज़ें हैं जिसके तहत आप लोगों के जो नंबर बढ़ाएंगे, जिसके तहत कट ऑफ हाई चली जाएगी। 24,08,000 क्या कट ऑफ डाटा जारी किया गया, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखना है पूरा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए देखो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो साफ साफ ये बताया गया है। देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए तो बता दिया गया कि आप लोगों का हार्ड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और मॉडरेट जो शिफ्ट है उसमें थोड़ा कम नंबर यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। और ऑफिशियल क्या डाटा आया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ही देर में, ध्यान समझना। 24,08,000 में आप लोगों का बताया गया था। देखो कितने फॉर्म भरेगा वो हम डाटा आपको दिखाते हैं। तो 24, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, 24 लाख फॉर्म में आप लोगों का 24,08,000 में लगभग 21,17,000 के आसपास जो है अभ्यर्थी छात्र उपस्थित हुए थे। हालांकि काफ़ी यहाँ पर लगभग 85% के आसपास बताया गया था, डाटा निकला था कि अभ्यर्थी जो उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई थी। तो उपस्थिति भी काफ़ी दर्ज हुई है, ऐसा नहीं कि उपस्थिति काफ़ी कम दर्ज हुई है तो कट ऑफ कम जाए, वो भी रीज़न ऐसा नहीं बन पाया। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, लेकिन ये है कि पद बढ़ने को लेकर नई अपडेट आई, उसको लेकर भी हम बताने वाले हैं। यही आप लोगों का एक रास्ता था कि पद ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ आप लोगों की जो है वो कम चली जाएगी, अगर पद ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या अपडेट आई, फाइनली हम आपको सारी अपडेट इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमने बताया। दूसरी चीज़ 21,15,000 या 17,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है पेपर में उपस्थित हुए थे। 6 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, जिसमें सेकंड और फोर्थ शिफ्ट को काफ़ी टफ माना गया था, लेकिन 1, 3 और 5, 6 शिफ्ट को आप लोगों का मॉडरेट लेवल मानी गई थी।
नॉर्मलाइजेशन से किसी की शिफ्ट में 3, 5, 7, 8 नंबर तक बढ़ोतरी लगभग देखने को यहाँ पर मिलेगी, ये भी हमने आपको बता दिया। और 21,17,000 के आसपास जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, ये डाटा हमने आपको बता दिया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, पेपर के लेवल जैसे 20 तारीख को कंप्यूटर आप लोगों की जो है थोड़ी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हार्ड थे और साइंस हार्ड थी, कुछ क्वेश्चन मैथ के भी क्वेश्चन हार्ड थे। सेकंड और फोर्थ शिफ्ट यहाँ पर टफ यहाँ पर बताई गई थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, राजस्थान चतुर्श्रेणी इस परीक्षा का आयोजन 19, 20, 21 सितंबर को हुआ था और काफ़ी अभ्यर्थी तब से परेशान है कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो उसको लेकर भी अपडेट आ गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। सितंबर को यहाँ पर 38 जिलों में जो है परीक्षा यहाँ पर कराई गई थी, जिसमें 21,15,000 या 21,17,000 के आसपास जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 24,08,000 के आसपास जो फॉर्म है लगभग यहाँ पर भरे गए थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी किए हैं, जिससे कट ऑफ भी कम जाने का रीज़न है। ठीक है, कुछ रीजन में कट ऑफ आपकी कम जाने के भी कारण बने, किसी में कट ऑफ हाई जाने के भी कारण बन गए, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, तो वो भी ये रीज़न है। सारी चीज़ आपको देखो लास्ट में बताएंगे कट ऑफ डाटा को लेकर, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में 21,17,000 के आसपास अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और ये आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए हम इस वीडियो में ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से इसमें समझिएगा। पे लेवल 1 की जॉब है, ये पे लेवल जो है 1 की जॉब है केवल। ठीक है, बेसिक वेतन कितना 18,000 से 56,900 रुपये आपका महीना है, लेकिन उसमें भी आप लोगों का काट पीट के या फिर ये सारी चीज़ें हटा के कितना लगता है वो हमको फाइनली यहाँ पर आपको बताएंगे। ग्रेड पे 1700 के हिसाब से है ये आप लोगों का। और जो ये DA महंगाई भत्ता जो होता है बेसिक वेतन का 42% है, और मकान किराया भत्ता अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग यहाँ पर मकान किराया भत्ता देखने को यहाँ पर मिलता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अन्य भत्ते में आप लोगों को चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता छूट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। शुरुआती इन हैंड सैलरी 22,000 से 28,000 रुपये प्रति महीना लगभग में आप लोगों की यहाँ पर शुरुआती इन हैंड सैलरी 25,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन यही अगर 8वां वेतन की बात करते हैं, 8वें वेतन की, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास लगभग में आपको बता दिया। अगर 8वां वेतन लगता तब आप लोगों की सैलरी, वैसे शुरुआती फर्स्ट सैलरी 25,000 के आसपास ही रहेगी, सारी चीज़ जोड़ और सारी चीज़ें काट पीट के लगभग। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट राजस्थान चतुर्श्रेणी कुल पदों की संख्या को लेकर। हालांकि पहले पद जो आप लोगों की स्टार्टिंग में जो दिए गए थे वो 53,749 पद थे, जिस पर नॉन TSP 48,199, TSP 5,550 पदों पर, जिस पर यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाए, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। हालांकि पहले जो पद थे वो 53,749 पद थे। अब देखो यहाँ पर हम कट ऑफ लिस्ट को लेकर भी आए, तो पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, और फिर फाइनली रिजल्ट को लेकर क्या डाटा निकल के आया वो भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो राजस्थान 4th ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए पहले 53,749 पद थे, जिसको लेकर पहले तो फिलहाल ये कहा गया था कि 10,000 पद बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके तहत लगातार अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मांग की और धरना प्रदर्शन भी किया, काफ़ी जगह यहाँ पर देखने को मिल पाया, जिसके तहत फाइनली मांग की गई है कि 70,000 जो पद है वो यहाँ पर बढ़ाए जाएँ। तो 70,000 पदों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, इसको लेकर मांग भी देखने को मिल पा रही है और बहुत ज़्यादा चांस है कि अब यहाँ पर फाइनली इतने पद आपके बढ़ जाएंगे। अगर इतने पद आप लोगों के बढ़ते हैं, जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी और पदों की लगातार यहाँ पर संख्या को मांग को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके तहत रिजल्ट में भी देरी देखने को मिल पा रही है। रिजल्ट में देरी देखने का कारण भी यही है कि पदों की संख्या को लेकर लगातार रोज धरना प्रदर्शन और यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। कहा गया था कि पद बढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जिसके तहत लगातार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था कि पद यहाँ पर फाइनली बढ़ा दिए जाए, फिर यहाँ पर रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाए। तो यहाँ पर फाइनली यही अनुमान लगाया गया कि 70,000 के आसपास जो पद है वो आप लोगों के यहाँ पर कर दिए जाएंगे। इसको लेकर लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली कट ऑफ को लेकर बात करते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, मेल फीमेल में जनरल से 72 क्वेश्चन और 67 क्वेश्चन फीमेल से, OBC 68 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन फीमेल से। जी कट ऑफ जो हम बता रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इतनी ही कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, आप लोग देख लेना। EWS की बात करते हैं, 66 क्वेश्चन फीमेल से EWS में 61 क्वेश्चन, SC में 60 क्वेश्चन, SC में फीमेल में 58 क्वेश्चन, ST से 55, ST से 54 क्वेश्चन फीमेल से। अब राजस्थान 4th ग्रेड का रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो राजस्थान 4th ग्रेड के रिजल्ट का प्रोसेस प्रारूप जो है
अब यहाँ पर बनकर तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है राजस्थान 4th गेट का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आप सभी का जो रिज़ल्ट है 2-3 दिन बाद मान के चलिएगा, 2-3 दिन बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसका जो रिज़ल्ट का प्रोसेस प्रारूप है अब यहाँ पर तैयार किया गया है। तो जल्द ही राजस्थान 4th गेट का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जैसे रिजल्ट आएगा हम लाइव तो आ जाएंगे। और हमने यहाँ पे सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा पूरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।